तो आज है हमारा अष्टवक्र गीता। तो पिछली बार हमने पढ़ा था जैसी मति वैसी गति। हम हमेशा अहंकार और आत्मा की बात करते हैं, तो आज जानेंगे कि अहंकार से परे मतलब अहंकार से अलग है आत्मा। हम कहते हैं अहंकार उसी के ऊपर धुआं है, या आग के ऊपर जैसे धुआं होता है वैसे आत्मा के ऊपर अहंकार होता है। लेकिन आज यहाँ बता रहे हैं कि अहंकार से परे है आत्मा। तो आत्मा साक्षी है, विभु है, पूर्ण है, एक है, मुक्त है, चिद्रूप है, अक्रिय है, असंग है, निष्प्रिय है, शांत है और केवल भ्रम से ही संसार की वस्तु लग रही है। मतलब आत्मा संसार की वस्तु नहीं है, लेकिन फिर भी भ्रम के कारण कि ऐसा लगता है कि जैसे आत्मा हमारे भीतर है। तो अष्टवक्र गीता प्रकरण 1 श्लोक 12। आत्मा साक्षी है, विभुता पूर्ण है, माने वैभवशाली है, माने सर्वव्यापक है। आत्मा हमारे भीतर तो है ही, हम सब अंश हैं, लेकिन आत्मा सर्वव्यापक है, हर जगह है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखा। पूर्ण है, एकमात्र है, माने अद्वैत है, मुक्त है, चैतन्य स्वरूप है और अक्रिय है। असंग है, वह निष्प्रिय है। निष्प्रिय माने तुलना रहित है, कामना रहित, ईर्ष्या रहित। अगर आप इन सब चीजों में फंसे हुए हैं, इसका मतलब आत्मा से बहुत दूर है। शांत है, और यह मात्र भ्रम के कारण है कि आत्मा को हम संसार का कोई विषय माने आत्मा को संसारी जैसा समझ लेते हैं, माने आत्मा को कोई वस्तु मान लेते हैं। बहुत कुछ कह गए हैं अष्टवक्र, यहाँ पर कई संज्ञाएं दे डाली है उसे, जो किसी संज्ञा से बध नहीं सकता। और जितनी उन्होंने संज्ञाएं दे दी हैं, उपाधियां दे दी हैं, वो सब एक ही ओर को इशारा करती हैं। आत्मा साक्षी है, माने ना वो प्रभाव करता है, ना वो प्रभावित है, ना वो किसी कर्म को करने वाला है, ना दूसरे छोर पर किए गए कर्म को भोगने वाला है, ना वो पत्थर को फेंकने वाला है, ना वो फेंका गया पत्थर है, ना वो पत्थर से चोट खाने वाला है। और ये जो त्रैत है, यही प्रकृति की अनिवार्य निशानी होती है। ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय, प्रमाण प्रमाता प्रमेय। एक होता है विषय, एक होता है विषयता, और एक होता है उन दोनों के बीच का संबंध। और इन तीनों के लिए एक संयुक्त नाम होता है प्रकृति। तो जो कुछ भी है वो सब प्रकृति है, आत्मा कुछ नहीं है। तो और प्रकृति में लगातार होता है समय और घटनाएं। समय बीतता रहता है और समय के हर बीतते क्षण के साथ एक ऊपरी तौर पर नई घटना घटती रहती है। उस घटना में हमेशा ये 3 तत्व पाए जाते हैं। कोई सामने होगा जो पत्थर फेंक रहा होगा, एक पत्थर होगा जो फेंका जा रहा होगा, और कोई होगा जो पत्थर की चोट खा रहा होगा या उससे बच रहा होगा। ये 3 होते हैं हमेशा। आत्मा तीनों में से कोई नहीं है। आत्मा तीनों की साक्षी है, तीनों को जाना जा सकता है। तीनों में से कोई भी होना दुख का कारण है। तीनों में से कुछ भी बन जाओ, चैन नहीं मिलता। बस यही प्रमाण है कि आत्मा माने हमारी सच्चाई तीनों में से कोई नहीं है। ये कोई काल्पनिक बातें नहीं हो रही है, ये कोई सिद्धांत का गुब्बारा नहीं उड़ाया जा रहा है। जो बात कही जा रही है उसका व्यवहारिक महत्व है, उसका ही व्यवहारिक महत्व है। वो बात अगर नहीं है तो बाकी आपने व्यवहार में संसार में कितना कुछ भी अर्जित कर लिया हो, वो बात अगर नहीं है तो बाकी आपने व्यवहार में संसार में कितना कुछ भी अर्जित कर लिया हो, वो आपके काम नहीं आता। तो मात्र आत्मा का ही व्यवहारिक महत्व है। आप वो व्यक्ति हो जिससे संबंध बनाया जा रहा है तो भी है, तो आप व्यक्ति ही, और चाहे आप वो व्यक्ति हो जाए, यह संबंध बना रहा है तो भी है, तो आप व्यक्ति ही। दोनों ही स्थितियों में आप अपूर्ण ही रह गए। आपको संबंध बनाने की जरूरत ही पड़ गई, अब चैन नहीं पाएंगे। आत्मा दुख का इलाज है, आत्मा चैन की औषधि है, इसलिए आत्मा का साक्षी होना अनिवार्य है। क्या आत्मा को किसी ने देखा साक्षी होते हुए? नहीं, आत्मा को किसी ने देखा नहीं है साक्षी होते हुए। पर अगर आत्मा साक्षी नहीं है तो हमसे जिया नहीं जाएगा। बस यही प्रमाण है कि आत्मा को साक्षी होना पड़ेगा। आत्मा को आप कोई कथा भी बोल सकते हैं, पर अगर कोई कथा ऐसी हो कि उसके बिना जीना असंभव हो जाए तो वो कथा है या यथार्थ से भी बड़ा सत्य? सोच समझकर उत्तर दीजिएगा। यदि कोई कथा ऐसी हो जिसके बिना आप जी ही ना पाए तो फिर उसे कथा बोले या यथार्थ बोले।
ये यथार्थ से भी ऊपर की सच्चाई, आत्मा वो सच्चाई है। आत्मा विभु है। विभुता से क्या आशय है? वैभव, इसी से आता है, विभुता से आता है। वैभव, ऐश्वर्य, महत्ता। महत्ता माने बड़ा होना, महानता। तो आत्मा अगर नहीं है तो अहंकार है। आत्मा माने क्या? आत्मा माने अहंकार का ही शुद्ध बुद्ध, ब्रह्म माने बृहद स्वरूप ही आत्मा कहलाता है। तो आत्मा नहीं है तो अहंकार छोटा सा है, दरिद्र है, गरीब है। और वही अहंकार जब शुद्धता प्राप्त कर लेता है तो अपनी गरीबी, अपनी निर्धनता, अपनी दरिद्रता को छोड़ देता है। उसी को ऐसे कह सकते हो कि आत्मा में वैभव है। आत्मा में वैभव है से आशय यह नहीं है कि आत्मा के पास अरबों करोड़ों रुपए हैं। उससे आशय यह है कि अहंकार के पास करोड़ों अरबों आ भी जाए वो तो भी गरीब ही रहता है। आत्मा विभु है, इससे आशय ये नहीं है कि आत्मा माने बहुत बड़ी संपत्ति, जमीन जायदाद। इससे आशय यह है कि अहंकार के पास आ भी गया बहुत सारा, वो रहेगा तब भी निर्धन ही। निर्धनता पैसे से नहीं मिटती, निर्धनता मिटती है अहंकार के अपनी नियति को पा लेने से। अहंकार की नियति है आत्मा, तब निर्धनता मिट जाती है। आत्मा पूर्ण है। एक ही बात है कि जो साक्षी की बात करी, विभु की बात करी, अब पूर्ण है। आगे अद्वैत एक बोला है, वो सारी बातें हैं एक ही। आत्मा पूर्ण है। पूर्ण से क्या आशय है? अहंकार अपूर्ण है, बस इतना सा आशय है। अहंकार अपूर्ण है और उस अपूर्णता में जिया नहीं जाएगा। जो बात अभी वो थोड़ी देर पहले बोल रहे थे, तो आत्मा को पूर्ण होना पड़ेगा। आत्मा अगर पूर्ण नहीं है तो अपूर्णता में जियोगे, और अपूर्णता स्वभाव नहीं है। कैसे पता अपूर्णता स्वभाव नहीं है? आकाशवाणी हुई है साहब, अगर अपूर्णता स्वभाव होती तो हम अपूर्णता के साथ भी मस्त होते ना। अपूर्णता में तो हम बिलबिलाते हैं, कराहते हैं, किसी तरह से पूर्ण होने का साधन खोजते हैं। तो अपूर्णता स्वभाव नहीं हो सकती, आत्मा को पूर्ण होना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो बातें बताई जा रही है आत्मा और अहंकार की, अहंकार से आत्मा परे है। इसका मतलब ये है कि अगर आप में अपूर्णता है, आप में अधूरापन है, आप तकलीफ में हो, आप दर्द में हो, आप दुखी हो, तो इसका मतलब ये है कि आप आत्मा के लिए तड़प रहे हो। लेकिन आत्मा संसार की वस्तु है ही नहीं, और आप संसार की वस्तुओं में आत्मा को ढूंढ रहे हो तो कहाँ से मिलेगी? तो कहा गया है कि संसार की वस्तुओं में आत्मा नहीं है। मतलब अगर आप किसी चीज को पाना चाहते हो और कोई वस्तु है जो आपको मिल रही है, तो इन दोनों चीजों में तीन चीजें है कि एक पाना चाहता है, एक मिल रही है और एक भोगता है। लेकिन इन चीजों का जो साक्षी हो जाए वही आत्मस्थ होना कहलाता है। तो आत्मा एक है। यहाँ क्या बात है? अहंकार छोटा सा होता है, छितराया हुआ होता है, खंडित होता है, और वो पूरी दुनिया में अनेकता, विविधता, खंडन मात्र ही देखता है। टुकड़े टुकड़े अहंकार का संसार होता है और उसी संसार में वो दुख पाता है। माने हमारा जैसा भी रोजमर्रा का जीवन है, जो आम आदमी की दशा है, उससे बिल्कुल अलग आयाम में जो कुछ भी है उसको कह दो आत्मा। बस यही सूत्र है, पकड़ लीजिएगा। आत्मा क्या है? जैसी आपकी दशा नहीं है उसको आत्मा बोलते हैं। अब जैसी आपकी दशा नहीं है से आशय यह नहीं है कि आप अपनी दशा को पलट दे तो आत्मस्थ हो जाएंगे, नहीं। जैसी आपकी दशा है आत्मा वैसी भी नहीं है, और जैसी आपकी दशा का विपरीत है आत्मा वैसी भी नहीं है। आत्मा 1 रुपये का सिक्का नहीं है, ठीक है। अब 1 रुपये के सिक्के पर एक तरफ मान लो एक चिन्ह खुदा हुआ है और दूसरी तरफ एक अंक लिखा हुआ है। आत्मा ना तो वो अंक है 1 का, और ना आत्मा दूसरी ओर जो शेरों का चिन्ह है वो है। आत्मा दोनों में से कुछ भी नहीं। तो जब कहा जाए कि आत्मा सिक्के का एक पक्ष नहीं है, तो ये नहीं मान लेना है कि दूसरा पक्ष है। आत्मा सिक्का ही नहीं है। दुनियादारी में जितने सिक्के चलते हैं आत्मा उनमें से कोई भी नहीं है। तो दुनियादारी के सब सिक्कों के 2 पहलू होते हैं, दोनों पहलू एक बराबर होते हैं, यही तो सिक्का है। ऐसे देख लो तो एक पक्ष और पलट दो तो दूसरा पक्ष। आत्मा वो नहीं है, आत्मा कुछ और है। तो क्यों आत्मा कुछ और है? क्योंकि दुनियादारी के सारे सिक्के आप इकट्ठा कर लो तो भी आप रह तो गरीब ही जाते हो ना, और गरीब रहकर दुख पाते हो। दुख से मुक्ति चाहिए तो आत्मा होना पड़ेगा। दुख से मुक्ति चाहिए तो आप जैसा बने बैठे हो उससे बिल्कुल अलग कुछ होना पड़ेगा। उसी अलग हो जाने को, उसी परे हो जाने को आत्मा कहते हैं। परे हो जाने को ही फिर परम भी कहते हैं। परे होना माने परम होना, पर हो जाना, पराया हो जाना, स्वयं से अलग हो जाना। स्वयं में दुख है, स्वयं से अलग हो जाने में ही आनंद है, मुक्ति है।
मतलब कि अपने आप से भी अलग, अपने शरीर से भी अलग, हर चीज से अलग। किसी से आपका रिश्ता नहीं होना चाहिए, किसी से आपकी कामना नहीं होनी चाहिए। ये आपकी कामना ही दुख है। और अगर अहंकार है तो कुछ ना कुछ कामना जरूर करेगा, वो कुछ ना कुछ पाने की कोशिश करेगा। क्योंकि अगर आत्मा नहीं होती तो वो खुश होता, और वो सब कुछ पाने के बाद भी दुखी, इसका मतलब आत्मा है। अब आप देखिए कि झूठ का प्रमाण ही ये है कि सत्य है। अगर सत्य ना हो तो झूठ फिर झूठ क्यों कहलाएगा, वही सच कहलाएगा ना। लेकिन सत्य कुछ और होता है, इसलिए झूठ झूठ कहलाता है। उसी तरह से आत्मा होती है, इसीलिए जो हमारी अपूर्णता है, जो हमारा अधूरापन है, वो अहंकार कहलाता है। अगर अहंकार, आत्मा नहीं होती तो अहंकार पूर्ण होता, वो अधूरा नहीं होता। वो किसी चीज को पाने की कामना नहीं करता, वो खुश होता, वो मस्त होता। हम पूरी दुनिया भी जीत ले फिर भी खुश क्यों नहीं होते? इसका प्रमाण है कि आत्मा है। लेकिन आत्मा संसार को जीतने में नहीं है, वो संसार का साक्षी बनने में है, दृष्टा बनने में है। बहुत रहस्यमय बात है, गूढ़ है, लेकिन इसे हमें समझना होगा अगर हमें सुखी रहना है। तो आत्मा मुक्त है क्योंकि अहंकार किस में रहता है? लगातार बंधन में रहता है। सूत्र अगर पकड़ लिया होगा तो बात अब आसान हो रही होगी। आत्मा को मुक्त क्यों बोला? क्योंकि अहंकार बंधन में है। आत्मा क्या है, इस पर बहुत विचार करने की, कल्पना करने की कोशिश बिल्कुल बेकार जानी है। ये देखो कि अहंकार क्या है। तो आत्मा तो जैसे एक प्रतीक गढ़ा गया है आपको बस यह बताने के लिए कि अहंकार शुभ नहीं है। आत्मा के साथ सब वो उपाधियां जोड़ दी गई है जो अहंकार के साथ कभी जुड़ नहीं सकती। तो वास्तव में आत्मा वो जिसको ज्ञानियों ने कहा कोई उपाधि नहीं दी जा सकती, लेकिन फिर भी हम आत्मा को उपाधि देते हैं सिर्फ यह दर्शाने के लिए कि वो अहंकार से सर्वथा भिन्न है, एकदम पृथक है, आयामगत रूप से अलग है, अहंकार बद्ध है, आत्मा मुक्त है। अगर हमने अहंकार को जान लिया तो आत्मा उसका मतलब उसके उलट भी नहीं है, उसके बराबर भी नहीं है। एक तरह से ये समझ लीजिए कि अगर अहंकार में बंधन है तो आत्मा मुक्ति का नाम है। अगर आप दुख में हैं तो आनंद ही आत्मा है। समझ रहे हैं? अगर आप परेशानी में हैं तो परेशानी दूर होना ही आत्मा है। बस अहंकार को जान लीजिए, आत्मा अपने आप मिल जाती है। तो आत्मा मुक्त है, ये बार बार कहने की जरूरत भी नहीं है। ज्यादा जरूरी क्या है जानना कि अहंकार बद्ध है, वो जरूरी है। अपनी दशा का अवलोकन ज्यादा जरूरी है। आप आत्मा को खोजने मत निकलिए, आप आत्मा को मत ढूंढिए। आप बस अपने कष्टों को देख लीजिए, अपनी परेशानियों को देख लीजिए, आत्मा अपने आप मिल जाएगी। बस दृष्टा बन जाइए, आप आत्मा में मुक्त हो जाएंगे। मुक्ति या आत्मा के बारे में तरह तरह के कयास लगाना, अनुमान लगाना, कल्पना करना, सिद्धांत गढ़ना वो आवश्यक नहीं है, बल्कि वो घातक हो सकता है। बहुत बार ज्यादा आवश्यक है अपनी दशा का पता होना। हम बंधन में हैं तो हमने कह दिया आत्मा मुक्त है। ध्यान ये रहे कि हम बंधन में हैं और आत्मा चिन्ह रूप है, माने चैतन्य है। अब जल्दी से देखो कि आत्मा को चैतन्य क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि अहंकार अचेत रहता है, अहंकार बेहोश रहता है, तो आत्मा को कह दिया चैतन्य। आत्मा चैतन्य है, इसके बारे में आप कल्पना कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि पूर्ण चैतन्य का आपको कुछ पता नहीं है। जिसका आपको कुछ पता नहीं है उसके बारे में आप क्या कल्पना कर लोगे? कुछ नहीं। उसके बारे में कल्पना करोगे भी तो आप अपने पुराने अधूरेपन के अनुभवों से करोगे, तो कल्पना भी अधूरी होगी। आप पूरे की कल्पना करना चाहते हो और कल्पना अधूरी है तो पूरे की कल्पना नहीं कर पाए ना, तो आत्मा की कल्पना नहीं की जा सकती। कल्पनातीत है वो, यानी कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। आत्मा अक्रिय है। अब बताओ जल्दी से कि आत्मा को अक्रिय या निष्क्रिय क्यों बोला? क्योंकि अहंकार हमेशा सक्रिय रहता है, अहंकार हमेशा कर्ता बना हुआ है ना, तो वो लगातार क्रियाओं में लगा रहता है। वो क्रियाएं भी कैसी? वो पहले से ही तयशुदा क्रियाएं। ऐसी स्थिति हो जाए तो ऐसा कर देना है, कोई ऐसा बोल दे तो क्रोधित हो जाना है, कोई ऐसा बोल दे तो लालच जाना है, थक जाओ तो सो जाना है, भूख लगे तो खा लेना है। अहंकार इसी तरह की क्रियाओं में फंसा रहता है। आत्मा पर इस तरह की क्रियाएं की कोई बाध्यता नहीं है, तो आत्मा को अक्रिय कह देते हैं। और अहंकार अपनी सब क्रियाओं में क्यों फंसा रहता है? क्योंकि वो अपूर्ण है, उसे कुछ पाने की कामना है, तो वो अपनी अपूर्णता की कामना के कारण तरह तरह के प्रयास करता है।
बार बार कर्म करता रहता है, ये कर लूँ तो पूर्ण हो जाऊंगा, वो कर लूँ तो पूर्ण हो जाऊंगा, और ये सब जो प्रयास है उसे पूर्णता कभी देते नहीं, दुख ही देते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि आत्मा अक्रिय है। आत्मा कोई वस्तु नहीं जिसको तुम सोचने लग जाओ कि वो अक्री बैठी हुई है। आत्मा के बारे में कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। बस ये जान लो कि अहंकार जो इतनी सक्रियता दिखाता है, जीवन भर हर आदमी दौड़ ही रहा है ना जमाने में। चौराहों पर भीड़ लगी हुई है, दफ्तरों में भीड़ लगी हुई है, दुकानों में भीड़ लगी हुई है, घर में भी लगातार कुछ ना कुछ गतिविधि चलती रहती है। वो सारी गतिविधि ही दुख है। उस गतिविधि का केंद्र, उसका इंजन, उसका ईंधन ही दुख है। तुम दुखी हो, तुम परेशान हो, तुम बेचैन हो, इसलिए तुम 100 जगह दौड़ते हो। इसी कारण कहा गया है कि आत्मा अक्रिय है। आत्मा असंग है। क्यों? अब जल्दी से अहंकार पर जाओ, क्योंकि अहंकार इतना बेचैन, इतना अधूरा, इतना अकेला है कि वो हमेशा संगति की मांग करता रहता है। अहंकार संगति की मांग करता रहता है, इसलिए कह दिया आत्मा असंग है। और अहंकार कोई भी संगति जुटा ले, उसका अकेलापन तो मिटता नहीं, सीखता वो तब भी नहीं है। एक प्रकार की संगति फलीभूत नहीं हुई तो दूसरी संगति की ओर भागता है, लेकिन वो अपनी दुख की दशा से मुक्त नहीं हो पाता। तो इसीलिए कहा है आत्मा असंग है। आत्मा को संगति की आवश्यकता नहीं है। तो आप देखो कि आप जब किसी साथी की कल्पना करते हो और जब वो साथी मिल जाता है उसके बाद भी आप सुखी नहीं होते हो, फिर कोई ना कोई दुख होता है, तो फिर आप दूसरे साथी की कल्पना करते हो। इस तरह से आप जो चाहते हो, मतलब जो सुख चाहते हो, वो नहीं मिलता। तो इसका कहने का मतलब है कि अगर आप सत्य के साथ हैं, आप आत्मा के साथ हैं, तो आपको किसी के संगति की भी जरूरत नहीं है। आप अकेले ही आनंद में रह सकते हो। तो दुनिया में जो हो रहा है उससे आपको शांति, सुख, आनंद नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी हम उसके पीछे भागते रहते हैं। तो ये जानना मात्र, इसका दृष्टा होना मात्र ही आपको सुख देता है, आनंद देता है। जब आपकी उम्मीद टूटती है, जब आपकी कामना टूटती है, जब आप जो इच्छा करते हो वो इच्छा आपकी पूरी नहीं होती, तो इसमें समझ जाना चाहिए कि हम कितना भी भाग लें पर हमें आनंद नहीं मिलने वाला है। तो बिना चाहे, बिना कामना के, बिना उम्मीद के जब आप दुनिया में जीते हो ना, तो फिर आप दुखी नहीं होते हो। दुखी आप इसीलिए होते हो क्योंकि आप उम्मीद करते हो, और उम्मीद जो करते हो वो चीज़ है ही नहीं दुनिया में, चाहे आप कुछ भी कर लो। क्यों हर व्यक्ति दुखी है? अगर होता, अगर मिलता तो हर व्यक्ति सुखी होता ना। हर व्यक्ति अपने जीवन में दुखी। आप किसी से भी मिलो, कोई नहीं कहेगा कि मैं सुखी हूँ। सिर्फ वही सुखी कहेगा जिसने ये जान लिया है कि संसार में सुख है ही नहीं, संसार में आनंद है ही नहीं, संसार में मुक्ति है ही नहीं। जिसने ये जान लिया वही सुखी, वही आनंदित हो सकता है। तो आत्मा निष्प्रिय है। स्पृहा माने इच्छा, कामना, ईर्ष्या के लिए भी स्पृहा को प्रयुक्त करते हैं। दूसरे से तुलना करने से भी स्पृहा होता है। ये सब अहंकार के लक्षण है। छोटा सा है, छोटा होने में चैन नहीं है। बड़ा होना चाहता है तो दूसरों से तुलना करता है, बड़ा होने की कामना करता है, अपने से किसी बड़े को देखता है तो उससे ईर्ष्या करता है। आत्मा के लिए तो कोई दूसरा ही नहीं है, तो आत्मा किससे तुलना करे? अगर आप किसी से तुलना कर रहे हो, अगर आप किसी से बड़ा बनना चाह रहे हो, अगर इच्छा है, तो इसका मतलब है कि आप अहंकार में हो, आप अहंकार के साथ हो। अभी आप सत्य के साथ नहीं हो, क्योंकि सत्य अकेला होता है, वहां कोई स्पर्धा नहीं होती, कोई तुलना नहीं होती है। जब आप ऐसी स्थिति में आ जाओ तो समझो कि आप अब सत्य के करीब हो। खैर, आत्मा के बारे में बहुत नहीं बोलना है, बस ये देख लेना है कि जो हम में ये प्राकृतिक वृत्ति होती है तुलना करने की, दूसरों के जैसा हो जाने की, कामना करने की, ईर्ष्या में बह जाने की जो वृत्ति होती है, इसका और हमारे दुख का बड़ा गहरा संबंध है। अगर ये सब चीजें आपके अंदर है तो आप दुख में ही रहोगे। दुख से अगर मुक्ति चाहिए तो स्पृहा से भी मुक्ति पानी पड़ेगी। मतलब ईर्ष्या, कामना, दूसरों के जैसा हो जाने की इच्छा, ये सब आपको छोड़ना पड़ेगा अगर आप दुख से मुक्ति पाना चाहते हो। सोचते हैं ना कि सबकी पत्नी अच्छी है, मेरी पत्नी अच्छी क्यों नहीं? क्यों तुलना करते हो? ये तुलना करना ही दुख है। जो मिला है, जैसा भी है, उसको समझ जाना, जान जाना कि जो आप चाह रहे हो वो यहाँ है ही नहीं, तो फिर जो है वही सही है। किसी चीज़ की तुलना नहीं करना, किसी चीज़ की कामना नहीं करना। तो ये समझ में आ जाए, यही है जीवन का सुख। आत्मा शांत है। क्यों कहा आत्मा शांत है? अब तक समझ गए होंगे आप, क्योंकि अहंकार अशांत है सर्वदा।
अहंकार अशांत इसलिए है क्योंकि वो जो अपने आप को माने बैठा है वो झूठ है, और झूठ में शांति हो नहीं सकती। शांति तो अपनी सच्चाई, अपने यथार्थ पर ही आकर मिलती है। अहंकार को अपने यथार्थ का कुछ बोध नहीं, वो अपने आप को एक छोटा मैं बोलता है, वो अपने आप को दुनिया में अवस्थित और दुनिया पर आश्रित और दुनिया से ही जनित मैं बोलता है। मैं इस दुनिया से उठा हूँ, मैं इस दुनिया में हूँ और मैं इस दुनिया पर आश्रित हूँ, ऐसा हूँ मैं। अहंकार अपने बारे में जितनी बातें बोलता है सब झूठ है, इसलिए अहंकार को कभी शांति नहीं मिलती। आत्मा को कह दिया शांत है, ये कहने का अर्थ इतना ही है कि अहंकार अपनी जो परिभाषा बनाए है उसे वो जब तक वैसे ही रखेगा तब तक अशांत ही रहेगा। श्लोक के अंत में कहते हैं ऋषि अष्टावक्र कि तुमको ये बड़ा भ्रम हो गया है कि आत्मा संसार की कोई वस्तु है। ये भ्रम तुमको इसलिए हो गया है क्योंकि तुम अहंकार बने बने आत्मा को देख रहे हो, और अहंकार चूंकि सिर्फ वस्तुओं को ही देख सकता है तो वो आत्मा को भी देखता और बोलता है कि वस्तु ही तो है। अब ऋषि करे क्या? अहंकार के सामने आत्मा भी एक शब्द की तरह ही लानी पड़ती है, एक सिद्धांत की तरह लानी पड़ती है। जैसे ही अहंकार के सामने कोई शब्द आता है तो अहंकार बोलता है अरे शब्द तो हमने बहुत सुने हैं, शब्द जितने शब्द होते हैं वो सांसारिक वस्तुओं के होते हैं, तो यहाँ आत्मा भी जरूर हो कोई सांसारिक चीज होगी। नहीं, आत्मा के लिए एक शब्द जरूर है, पर वो जो शब्द है आत्मा, वो आत्मा का नाम नहीं है। आत्मा का तो नाम मौन है। जब एकदम चुप हो जाओ तो आत्मा है। वो तो अहंकार को बताने के लिए उससे उस मौन को एक नाम देना पड़ता है, नहीं तो अहंकार को कैसे पता। अहंकार के जो कान है वो तो मौन सुन नहीं पाते, तो अब अहंकार को मौन बताना है तो मौन को सत्य को एक नाम देना पड़ता है, तो नाम दिया गया आत्मा। अब नाम तो इस उद्देश्य से दिया गया था, लेकिन अहंकार मूर्ख, वो सोचता है नाम है माने वस्तु है, तो आत्मा को भी सांसारिक वस्तु समझ लेता है, और यही काम तब से चल रहा है और आज तक होता आ रहा है। हम सब ने यही मान लिया है कि आत्मा कुछ होती है, दुनिया की कोई चीज होती है आत्मा, तो लोग ऐसा बोलने लगते हैं शरीर के भीतर आत्मा होती है, मेरी आत्मा, उसकी आत्मा, अच्छी आत्मा, बुरी आत्मा, मलिन आत्मा, निर्मल आत्मा, इस तरह की बातें सुनी है ना। तो ये सब हमने क्या करा है? ये सब हमने वही करा है जो करने को ऋषि अष्टावक्र वर्जित कर रहे हैं। जिस चीज को ऋषि भ्रम बता रहे हैं उसी को हम जिए जा रहे हैं, वो कर रहे हैं। आत्मा को संसारी मान लेना ही सबसे बड़ा भ्रम है, और ये भ्रम अहमगत है, और हमने आत्मा को संसारी ही बना रखा है। हमारे लिए आत्मा संसार की ही वस्तु मात्र है, और इसीलिए हम दुखी हैं। हमारे दुख का कारण ही है कि हम आत्मा को भी संसारी समझ लेते हैं। हम क्या करते हैं, चलिए समझते हैं।